बराबरी नहीं की जा सकती। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ मेरे नाना, अगर वालिद की तरफ से मैं अफजल हूँ, माँ की तरफ से भी मैं अफजल हूँ और नाना की तरफ से भी मैं अफजल हूँ, तो फिर आप किस तरह से मुझसे अफजल हुए। ये सुनकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ खड़े हुए और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपने दोनों हाथों से उठाकर ऊपर कर लिया। फिर सहाबाए किराम से फरमाया, ए मेरे सहाबियों, जरा देखो तो सही, मेरा ये नाना भाई क्या मुझसे अफजल नहीं है। इतने में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु दौड़ते हुए आए और रसूलुल्लाह के हाथों से हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपनी गोद में ले लिया। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, ऐ मेरे भाई अली, मैं तो एक सीधा सादा इंसान हूँ, उमर हूँ, लेकिन तुम तो इल्म वाले हो, तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत इल्म अता किया है, फिर भी तुम कैसे इस मासूम बच्चे के होंठ पर चोट कर सकते हो। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को सहाबाए कराम बहुत मोहब्बत करते थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनसे बेहद मोहब्बत फरमाते थे। फरिश्ते भी हुसैन से मोहब्बत करते थे और खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन भी हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत करते हैं। एक दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में ख़ास जिम्मेदारी के तहत मौजूद थे। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा कर रहे थे। जब रसूल अल्लाह सजदे में गए तो न जाने कहाँ से हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु दौड़ कर आ गए और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन पर चढ़ बैठे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर मुबारक पर बाबरी जुल्फे थीं। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उन जुल्फों को पकड़ लिया और गर्दन पर बैठकर कहने लगे, चल मेरे घोड़ा चल, चल मेरे घोड़ा चल। हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त रसूल अल्लाह के साथ खेल रहे थे, मानो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका घोड़ा हो। लेकिन उस वक्त भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में थे और तस्बीह पढ़ रहे थे, सुभाना रब्बियाल आला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्बीह 3 बार, 5 बार, 7 बार, यहाँ तक कि 10 बार तक बढ़ा दी। फिर एक लम्हे के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा, अगर मैं इसी तरह लंबे वक्त तक सजदे में रहा तो न जाने अल्लाह रब्बुल आलमीन कहीं नाराज न हो जाए। ये न समझ लें कि मैंने अपने दोस्ताना नाती को पाकर खेल कूद शुरू कर दी और अल्लाह को भूल गया हूँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये सोच ही रहे थे कि अब सजदे से सर उठा लूं, उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पुकारा, ऐ मेरे हबीब, हुसैन ने आपको घोड़ा बनाया है, वो आपकी पीठ पर सवार है। जब तक हुसैन आपकी पीठ पर है, आप सजदे की हालत में ही रहिए। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में ही रहे। एक और रिवायत में आता है कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ खेल रहे थे। उस वक्त हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे नाना, आप घोड़ा बन जाइए, मैं आपकी पीठ पर सवार हो जाऊंगा। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े की तरह बैठ गए और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु उनकी मुबारक पीठ पर चढ़ गए। फिर हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे नाना, आप घोड़े की तरह आवाज़ निकालिए और चलिए। उस वक्त रसूलुल्लाह घोड़े की तरह चलने लगे और घोड़े जैसी आवाज़ भी निकालने लगे। हज़रत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर कहा, ऐ मेरे प्यारे नाना, आप फिर से घोड़े की तरह चलिए और आवाज़ निकालिए। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा घोड़े की तरह चलकर आवाज़ निकाली। फिर हज़रत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे नाना, आप फिर से आवाज़ निकालिए। लेकिन इस बार रसूलुल्लाह ने शर्म की वजह से आवाज़ नहीं निकाली। आपने सोचा, अगर मैं फिर ऐसी आवाज़ निकालूंगा तो लोग न जाने क्या कहेंगे, मजाक उड़ाएंगे। इसलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी बार आवाज़ नहीं निकाली। तुरंत ही अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, आपने एक बार घोड़े की आवाज़ निकाली, दूसरी बार निकाली। इन 2 आवाज़ों के वसीले से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी आधी उम्मत के गुनाह माफ़ कर दिए। अगर आप तीसरी बार भी घोड़े की तरह आवाज़ निकालते तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी पूरी उम्मत के तमाम उम्र भर के गुनाह माफ़ फरमा देते। सुभान अल्लाह। उस दिन ईद का दिन था, सुबह का वक्त था। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फज्र की नमाज अदा करके कहीं चले गए थे। घर वाले परेशान थे कि वो कहाँ चले गए, उनका कोई खबर नहीं था। घर के अंदर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा चूल्हे पर रोटियां बना रही थी। उनके लब्बों पर सिर्फ अल्लाह का जिक्र था। उधर छोटे छोटे 2 भाई हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा वहीं पुराने कपड़े पहने हुए
आंगन में खेल रहे थे। इतने में मोहल्ले का एक लड़का दौड़ता हुआ आया और हैरानी से बोला, अरे तुम दोनों के पास ईद के लिए नए कपड़े नहीं हैं? आज तो खुशी का दिन है, सभी मोहल्ले के बच्चे नए कपड़े पहनकर सज धज के घूम रहे हैं और तुम दोनों तो रोज की तरह इन्हीं पुराने कपड़ों में खेल रहे हो। लेकिन उस वक्त हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इतने छोटे थे कि हालात की असलियत को समझ ही नहीं सकते थे। उन्हें ये मालूम ही न था कि उनके वालिदैन कितनी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। घर के अंदर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा चूल्हे पर रोटियां बनाने में मशगूल थीं। तभी रसूल अल्लाह के दिल का टुकड़ा इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ईद की रौनक देखकर अपनी अम्मा के पास नए कपड़ों की फरमाइश लेकर रोने लगे। मासूमियत से दोनों ने आकर कहा, अम्मी जान, आज तो ईद का दिन है, मोहल्ले के सभी बच्चे नए कपड़े पहनकर खुशियां मना रहे हैं, हमारे पास नए कपड़े क्यों नहीं हैं? बच्चों की ये मासूम इल्तिजा सुनकर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दिल टूट गया। उनके आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उन्होंने बच्चों के सामने अपना गम छुपा लिया। नरम लहजे में फरमाया, मेरे लाल, पहले तुम लोग गुस्ल कर लो, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़ों का इंतजाम करती हूँ। ये सुनकर छोटे इमाम हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा बहुत खुश हो गए। उनके मासूम दिलों में यकीन था कि गुस्ल के बाद नए कपड़े जरूर मिलेंगे। वो खुशी खुशी गुस्ल करने चले गए। इधर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गहरी सोच में डूब गईं। दिल ही दिल में तड़प उठी, अब मैं अपने बच्चों को कैसे समझाऊं? कब तक उन्हें तसल्ली देती रहूं? अगर गुस्ल के बाद उन्हें नए कपड़े ना मिले तो उनके मासूम दिल टूट जाएंगे। यह सब सोचते सोचते हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दिल बेचैन हो गया। इधर हसन और हुसैन का लौटने का वक्त हो गया था। वो जल्दी से उठी, वजू किया और जय नमज बिछाकर बैठ गईं। उन्होंने अपना हाथ उठाया और अपने अल्लाह के सामने रोते हुए दुआ करने लगी, या रब्बुल आलमीन, तू तो बड़ा मेहरबान है, तू ही हर मुसीबत का हल करने वाला, मेरी इस हालत का फिक्र कर, मेरा खुदा मेरी इस बदहाली की तरफ रहम कर, तू मेरे बच्चों के दिलों से नए कपड़ों की याद मिटा दे, ऐसी याद जो उन्हें दुख दे, वरना जब वो नहा कर वापस आई और नए कपड़े मांगेंगे तो मैं उन्हें क्या कहकर समझाऊं? मैं किस तरह उन्हें दिलासा दिलाऊंगी? ऐ मेरे रब, आज मुझे इस मुश्किल वक्त से निजात दे। मैंने अब तक इतना गम कभी महसूस नहीं किया। मुझे कोई रास्ता दिखा दे कि मैं अपने बच्चों को कैसे सुकून बख्श दूं। क्या तू यह चाहता है कि आज ईद पर मैं झूठी साबित हो जाऊं और मेरे बच्चे यतीमों की तरह ईद मनाए? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दिल से निकली हुई दुआ अल्लाह ताला के दरबार में कबूल हो गई। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जानमाज पर बैठकर सजदे में गिर गईं और रो रो कर अपने रब से गुफ्तगू कर रही थीं। बाहर क्या हो रहा है उन्हें इसकी कोई खबर न थी। इसी दौरान उनके दरवाजे पर एक शख्स दस्तक दे रहा था, मगर अल्लाह की याद में मशगूल फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने वो आवाज़ सुनी ही नहीं। तभी अल्लाह ताला ने फौरन हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा। जिब्रील अलैहिस्सलाम एक दर्जी के हाथ 2 जोड़े कपड़े देकर फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर तक पहुंच गए। आखिरकार जब फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दस्तक सुनी तो सजदे से सिर उठाया और दर्जी से वो कपड़े ले लिए। जब खोला तो क्या देखा, ये तो जन्नत से आए हुए लिबास थे। एक था लाल रंग का और दूसरा था नीला। उस वक्त रसूलुल्लाह की लाडली बेटी समझ गईं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली है और अपने फरिश्ते के जरिए उन्हें जन्नती लिबास अता किए हैं। उसी पल हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सजदे में गिर पड़ी और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगी। इधर इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा नए कपड़ों की उम्मीद में गुस्ल करके घर आ पहुँचे। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने दोनों प्यारे बेटों को अपने हाथों से वो जन्नती कपड़े पहनाए। इसके बाद हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नए कपड़े पहनकर खुशी खुशी दौड़ते हुए रसूलुल्लाह के कमरे में पहुंचे और कहने लगे, नाना जान देखिए, हमें नए कपड़े मिले हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो कपड़े देखे तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि ये कपड़े दरअसल आने वाले वक्त की निशानदेही कर रहे थे। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नीला लिबास इस बात की तरफ इशारा था कि उन्हें जहर देकर शहीद किया जाएगा, और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लाल लिबास करबला के मैदान में उनकी शहादत की निशानी था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको इसी तरह और भी ईमान अफरोज़ कहानियाँ सुनाते रहें।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।